हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो अपनी कहानी सुनाएंगे कि कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी इन्होंने। ये एक यूनिवर्सिटी के बानी है। ये तो इनको ख्याल आया था पहले स्कूल बनाने का। वो स्कूल बनाने लगे तो किसी ने कहा कि यहाँ आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, कॉलेज बना लें। वो कॉलेज की तैयारी करने लग पड़े तो फिर किसी ने कह दिया कि सर आप जरा छोटी सी कोई बड़ा वाला कॉलेज बना लें। वो उधर चले गए तो किसी ने कहा कि सर यूनिवर्सिटी बना लें। तो ये इनकी जो कहानी है जाती, और ये थोड़ी सी हमारे पास डॉक्टर साहब को 50 मिनट है आपके लिए सर। डॉक्टर साहब, अच्छा मैंने एक मिनट अनम्यूट कर दूं। उनका म्यूट है सर, उनका म्यूट है। हाँ जी जी डॉक्टर साहब म्यूट ओपन कर लो जी, मुझे जरा कर दिए। हो गया जी, हो गया। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप थोड़ी सी अपनी जाती कहानी थोड़ी सी, और फिर वो मैंने बता रहा था कि आप स्कूल खोलने गए थे, फिर किसी ने कहा कि यार कॉलेज खोल लो, तो फिर कॉलेज खोलने गए, फिर किसी ने कहा कि इससे बड़ा कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में आपको पंजाबी का टच भी मिलेगा, गुजरांवाला का टच भी मिलेगा, लाहौर का टच भी मिलेगा, तो इसलिए इंजॉय करें इसको। अच्छा ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो मुझे आप ये बताएं कि मैं अपनी एक वो जो मेरी टेप है जो मैं चलाया करता हूँ, वो मैं चला दूं या आप स्पेसिफिकली आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे? सर वो मेरा ख्याल आपको अल्लाह ताला जो आपको दिल में बात कर वही कर दे सर, कि बेसिकली पैगाम हम ये देना चाहते हैं पाकिस्तान के नौजवानों को कि जनाब मेहनत की अजमत है, मोहब्बत, हमदर्दी, इखलाक, इखलास, ये चीजें और वो क्या खूबियां हैं जो आपके ख्याल में आपने देखा ना। 11 बंदों के साथ आपने काम किया है सर, 11 बंदों को, इनके जो पार्टनर्स हैं ना, ये 11 पार्टनर्स हैं और 25-30-40 साल से इकट्ठे हैं। तो ये आप इस कहानी में चीजें कवर करते हैं सर। अच्छा ठीक है जी, इस तरह से है। तो मैं एक अगर इजाजत दें तो मैं जरा ना इसमें कितने लोग हैं टोटल, मैं देख रहा था इस तरह सर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 84 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि 100 क्रॉस कर जाएंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। 80, अच्छा जी 83 नजर आ रहे हैं जी। तो वेलकम 83, और जो आने वाले हैं उनको भी वेलकम जी। एक्चुअली वो पहले मैं ये समझता था कि वो होते हैं ना यहाँ जलसे शलसे सियासी लोगों के, तो हमने देखा कि वो अक्सर लेट आते हैं। तो हमने उनसे पूछा जी आप लेट क्यों आते हैं, आप टाइम पे क्यों नहीं आते? जब एक टाइम दिया गया मीटिंग का, तो वो बताया गया जी, वो कहते हैं जरा थोड़े लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, तो सियासी आदमी है तो जरा इनको अच्छा लगता है, तो लोग जरा ज्यादा मजमा भरा हो, तो फिर इसलिए वो इंतजाम ये लेट आते हैं कि हम ये लोग इकट्ठे हो जाएं। तो एक कल्चर डेवलप हो गया यहाँ भी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे जो डॉक्टर आरिफ राना उस्ताद है, तो जब यूनिवर्सिटी हमने 2000 में बनाई, तो कहने लगे जी 2-3 लोग इकट्ठे हुए थे, मेरे जहन में यही बात थी, ये 20 साल पहले की बात है। तो क्या 2-3 लोग इकट्ठे, सिर्फ हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोगों को बुलाया था, तो 3-4 लोग सिर्फ इकट्ठे थे शायद साहब। तो अगर इजाजत हो तो मैं भूल गया हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, तो मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह दूं तो पढ़ लूं। तो वो डॉक्टर आरिफ राना ने उस दिन मुझे सिखा दिया, जो लम्स के वन ऑफ द फाउंडर कहा जा सकता है उनको, लम्स का। तो उन्होंने मुझे सिखा दिया कि अगर 3 लोग हैं तो आप 3 लोगों से ही शुरू कर दें, इट डजंट मैटर। आज जो आप एक ट्रेडिशन और लोगों को मैसेज दे देंगे, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या शहर के लोगों को मैसेज दे देंगे, तो वही मैसेज फिर वो कंटिन्यू करेगा और लोग खुद ही उस टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे, तो कल्चर डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से हमारे शहर के लोग जो कमिश्नर और इस तरह के जो डिग्निटरीज हैं, तो वो भी कुछ इसी तरह से शायद वो खुद तो ठीक होंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो इस कल्चर से वाकिफ होंगे, तो वो भी लेट आए। लेकिन मैंने फिर उनको बता दिया कि अपनी मैनेजमेंट से हमने कह दिया कि हम साथी, हमने यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये इज ए क्रिएशन ऑफ नॉलेज होता है वहाँ, इंस्टेड ऑफ के, तो हमने टाइमली ये मीटिंग शुरू किया करनी है। और अगर कमिश्नर हो तो कमिश्नर तो यूनिवर्सिटी से बनते हैं, तो हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, कमिश्नर हो या सदर पाकिस्तान हो या प्राइम मिनिस्टर्स हो, तो इस इंस्टीट्यूशनल, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से
ये लोग तो बनते हैं, तो हमें उनको भी मैसेज देना है कि टाइम की पाबंदी तो अल्लाह के रसूल ने नमाज में बता दी थी, ना को बंदा रहा ना को बंदा नवाज। तो अब मैं शुरू करूंगा स्टार्ट से कि हम कौन हैं, कहाँ से शुरू हुए। तो जी जी। हुआ ये कि ऐसे मेरे वालिद साहब जो थे ना, मुझे ये पता है कि उनके पास ईंटों के जो भट्टे नहीं होते, एक बिजनेसमैन थे, कम्युनिटी से थे, ईंटों के भट्टे नहीं होते जो जिनसे ईंटें बनती हैं, तो वो 2 भट्टे थे उनके। तो हुआ ये कि वो कहते बारिशें शुरू हो गई तो वो बैठ गए, वो कहते तेरा तो पट्टा ही बह गया यार। वो असल में वो बारिशों की बात होती, बारिश आई, पट्टे शट्टे बैठ गए, बिजनेस तबाही हो गई। मेरे वालिद जो एक शहजादा था, कल अकेला ही बेटा था, वालदैन का भट्टे शट्टे लगे हुए थे, वो पट्टा ही बह गया। तो जब भट्टा बैठ गया तो फिर मेरे वालिद को मैंने देखा कि वो उसने जो मजदूरी की, मैं उसकी एक आधा एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन उसकी जो बात वो कचहरी में जाके, तो वो जैसे होते हैं ना कि वो स्टैम्प पेपर लोग लेके आते हैं, किसी को मदद कर दी, किसी को कहा, किसी और बंदे से कहा यार ये टाइपिंग करवा दो, उससे 2 आने ले लिए, 1 आना ले लिया। लेकिन मैंने एक बात देखी कि वो जब भी किसी ने उनसे मांगा तो उन्होंने अपनी जेब से निकाल के दे दिया, या हर वक्त वो हेल्पिंग मोड में होते थे। अब हुआ ये कि मैं स्कूल में दाखिल हो गया, मेरी वालदा जो थी वो फिर बुरे हालात तो नहीं मैं कभी भी कहता, आज ही मैं सुबह सुन रहा था एक, पता नहीं वो मैं यहाँ सुना सकूंगा कि नहीं, वो या शेयर कर सकूंगा कि नहीं, मेरे पास मोबाइल के अंदर है वो। अल्लाह से नहीं कहना कि मुश्किलें बड़ी हैं, अल्लाह से नहीं कहना कि ये मुश्किलें बड़ी हैं, मुझे मुश्किलों से कहना है, जाओ मुश्किलों को कह दो मेरा अल्लाह बड़ा है। माशाअल्लाह। तो वो मैं अगर यहाँ हुआ तो एक मेरे ख्याल 35 सेकंड का मैं उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी। तो जाओ मुश्किलों को कह दो मेरा अल्लाह बड़ा है। तो हुआ ये कि फिर मेरी वालदा ने कहा कि अनवर मैं भावें भुखी खुद हत्थां नाल काम करा, लेकिन मैं अपने बच्चों नूं इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाना है। तो उस वक्त का, आपसे मेरी 64-65 साल उम्र है, तो आप देखें कि उस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल गुजराना में भी था। केजी मॉडल स्कूल उसको कहते थे, केजी मॉडल स्कूल। तो बहरहाल उन्होंने मुझे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, जो हमारे यहाँ एक कल्चर है वो एक कि जी बस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जरूर जाना। मैं ये इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ, इंग्लिश एक तलवार है, एक सोड है जो 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 काम आती है, लेकिन मुझे पंजाबी इसलिए भी बोलना अच्छा कई दफा लगता है कि मदर टंग है मेरी, और अगर मैंने एक फीलिंग, अगर मैंने किसी से ये कहना शायद साहब ऐ मेरा चन्न पुत्र है, तो यदि अंग्रेजी कितों लभेगी, ऐ मेरा चन्न पुत्र है, ये इंग्लिश बैठ जाएगी वहां पे, इंग्लिश वहां बैठ जाएगी। तो डॉक्टर साहब हुआ ये कि फिर मेरे वालिद की मुश्किलों के बाद मेरी वालदा ने स्टिचिंग करके मुझे पढ़ाया, और मुझे आज भी याद है कि तुझे याद हो कि न याद हो, मुझे याद है कि मैं जब वो ना स्टिचिंग करती थी तो 25 वो ना दर्जन के या 100 वो जो होते ना अंडरवियर्स वगैरह वो स्टिचिंग करते थे, तो वो ना 100 होते थे जिसके 4 आने मिलते थे, या 25 होते थे तो 4 आने मिलते थे, मुझे ये नहीं पता, याद नहीं है, मुझे याद 25 पैसे मिलते थे, 25 पैसे मिलते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन वो हुआ ये कि अपना मुझे इंग्लिश स्कूल में दाखिल कर दिया गया। अच्छा। और मैं फिर वो घर से कोई, मुझे लगता है को 1 मील होगा आजकल तो मैं पैदल ही जाता रहा जी। अल्लाह अकबर। मील तो कम से कम लगता है कि 1 मील नहीं होगा, तो चलो मैं थोड़ा कर लेता हूँ, 1.25 मील होगा, तो मैं पैदल ही जाता रहा। तो जब मैं वहां पैदल गया तो 5वीं क्लास तक था शायद। तो जब 6ठी क्लास में आया तो मैं वहां एक शहर का सबसे टॉप नंबर 1 स्कूल था, अता मोहम्मद स्कूल। तो अता मोहम्मद स्कूल में वो एंट्री टेस्ट होता था उस वक्त भी, जिस तरह उस वक्त भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री टेस्ट होते हैं, उस वक्त भी होता था। तो मैं एंट्री टेस्ट देने गया, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उन्होंने
सेक्शन ए में दाखिल कर दिया। सेक्शन ए में जब दाखिल कर दिया तो मुझे 1 साल के बाद पता चला कि सेक्शन ए जो, पहले तो अता मोहम्मद स्कूल में दाखिल होना ही बड़ी बात है, लेकिन दूसरी बात कि उसका फिर सेक्शन ए हो, ये मुझे पता नहीं था। बाहर मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था आकिफ डार। जब मैं अब मैं पहुंच गया 10th क्लास तक, तो वो मैं पढ़ता रहा। तो 10th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर मुझे जो याद है, तो वो ना उसने मुझे कभी भी रिसेस टाइम में पढ़ने नहीं दिया था। वो रिसेस टाइम में वो मुझे उधर सामने कब्रिस्तान होता था, उधर जाके वो छोले और आलू और वो हम बैठ के कब्रों के ऊपर बैठ जाया करते थे, उधर छोले और आलू खाया करते थे। छोले खा के तो वो ना अमीर लोग थे, तो मेरा दोस्त था, वो मुझे पढ़ने नहीं दिया, वो खुद मुझे ले गया, वो वापस ले जाया करता था। जब हम दूसरे दिन आते थे तो अगर कोई मेरे आप हाथ देख रहे हैं तो इधर वो मुझे डस्टर पढ़ते थे स्कूल से, और पास भी मैं बस एक एवरेज स्टूडेंट की तरह से पास हुआ। तो लेकिन उसने ग्रेजुएट कर ली, वो ग्रेजुएट हो गया, और मेरी क्लास के अंदर से कोई पता नहीं 16 से 18 डॉक्टर आउट ऑफ 38 डॉक्टर हुए। तो मेरी एसोसिएशन उन डॉक्टर्स के साथ थी। तो अब मुझे कहा गया जी कि आप कॉलेज चले जाओ, लेकिन वो कॉलेज में शायद आप समझे कि कुछ चंद दिन ही गया होऊंगा, लेकिन कॉलेज जाने से पहले जो एक वो छुट्टियां होती है ना, उन दिनों उन्होंने कहा जी आपने कॉलेज जाना है, तो साइकिल के तो पैसे है नहीं। तो हमने कहा जी, फिर मेरी माँ ने कहा कि इनको कहीं लगा दें, नौकरी कर ले, कोई मजदूरी कर ले। मेरे वालिद साहब जो है ना, मुझे अपने एक दोस्त एक कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास छोड़ा है। वहां जब छोड़ के आए तो 18-20 दिन के बाद मेरी माँ ने जब मेरे हाथ देखे तो उधर ना काफी चंडियां, कुछ छोटे छोटे जख्म भी थे। तो वो मेरी वालदा ने कहा कि ये आप ये क्या किसके पास छोड़ के आए थे? मेरे वालिद साहब से कहा ना, किसके पास से आप इनको छोड़ के आए थे? तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये मेरा दोस्त था। तो उनका ये सारी उसने तो ये मेहनत मजदूरी कर रहा है। तो मुझे जो याद है कि मैंने कई मारता था। तो जब मैं कई मारता था तो कस्सी क्या कहते हैं जी उसको? मैं उर्दू में कस्सी जो होती है, वो इंग्लिश में पता नहीं क्या कहेंगे, मट्टी खोदने के लिए। जी हाँ जी, हाँ, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। तो वो डॉक्टर साहब, उससे मैंने साइकिल खरीद लिया। साइकिल खरीदा तो बाद में मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, साइकिल कोई उठा के ले गया। तो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वो साइकिल मेरा खत्म हो गया। बहरहाल इन एनी केस वो मुझे कॉलेज में जाना पड़ा। कॉलेज में कुछ भी नहीं गया, वो ना आप समझे कि गया ही नहीं मैं। तो उसके बाद मेरे पौने 17 साल की अभी उम्र थी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि जी, मेरे मामू थे कि उन्होंने कहा जी आप एक बड़ी ट्रिवियल जॉब थी। तो उन्होंने कहा जी वो आपके, चूंकि मैं घर में सबसे बड़ा था, तो घर से सबसे छोटे जो मेरे बहन भाई थे, तो उन्होंने कहा जी इनको भी रोटी नहीं मिल रही है, तो आप थोड़ी जाके ना नौकरी करें। तो वो हमने वो जो कई मारी कसी जिसको आप कहते हैं, तो वहां से फिर मैं नौकरी पे चला गया। वहां से चला गया तो वहां भी मैंने 1 साल ही काम किया था। तो मेरे एक दोस्त थे या रिलेटिव थे, तो उन्होंने कहा जी मुर्गी खाना हमने लगाना है। तो देन आई थॉट के अच्छा मुर्गी खाना ठीक रहेगा। मैं जाके मुर्गी खाने में काम शुरू कर दिया, मुर्गी खाना मैंने चलाना शुरू कर दिया। अब वो जो मेरे रिलेटिव थे वो कराची में रहते थे, और कराची फीड का नाम अगर मेरे ये सारे बेटों भाइयों दोस्तों बहनों ने सुना हो, अब सारे स्टूडेंट हैं ये सारे, या कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ काम करने वाले भी हैं सर, मिक्स है सर। अच्छा, तो ये सारे मेरे जितने एसोसिएट्स हैं, मेरा ख्याल है अब ये 99 हो गए हैं जी। मैं 99 नाउ, माशाल्लाह जी। हाँ जी। तो मैंने देखा शाहिद साहब के वो कहते हैं दो ही बातों से, दो ही गल्लां तो मैं मशहूर हाँ, एक तो मैनू कोई गल नहीं भुलदी ते दूजी मैनू याद नहीं रही। तो उन गल्लां करदियां करदियां गल भुल गई। हाँ, वो मुर्गी खाने वो जो मेरे क्लोज रिलेटिव थे, तो वो कराची फीड पे काम करते थे, कराची फीड में काम करते थे। तो ही थॉट के हमें कारोबार शुरू करना चाहिए। तो वो कराची से पंजाब आ गए, वेटनेरियन डॉक्टर थे। युवास, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का पहला बैच था,
वहां से उन्होंने स्टडी की थी। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा जी कि हम एक फीड मेल लगाते हैं, बट इन द मीन वाइल मुझे करेंसी का वो इन द मीन वाइल मुझे वो जो जॉब थी सॉरी वो जो मुर्गी खाना चलाता था, तो वो मेरे मेंटोर थे। 100 हो गए जी, आई एम रियली ग्रेटफुल के शायद साहब ने 100 लोग, पता नहीं दुनिया अब 100 हो गए पर एक फिर माइनस हो गया। तो कहने का मकसद ये था कि वहां से एक कंपनी है जिसका नाम था बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो बायोवेट थी ये 1980 में रजिस्टर हुई। देन उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं आपको इसका डायरेक्टर बना देता हूँ, आपकी ट्रेनिंग भी करूंगा। तो उनको एक पंजाब में जैसे होता है ना एक बड़ा, शायद उन्होंने देखा होगा कि मेरे अंदर कोई थोड़ी सी फुर्ती होगी, बट आई डोंट नो है थी कि नहीं, बट उन्होंने मुझे चुन लिया। हाँ जी। तो चुन के तो उन्होंने आज आए इकट्ठे काम करते हैं। तो वहां से हमारा स्टार्ट हुआ। वो तो मुझे आज भी याद है कि वो जब हम वहां से काम किया तो अब टाइम पता नहीं कितना हो गया इधर, टाइम मैं देखूं टाइम 10 मिनट 16 मिनट हो गए स्टोरी को। चले थोड़ा 35 मिनट है हमारे पास, 35 मिनट है जी अभी बस थोड़ा सा और नहीं, बस क्वेश्चन आंसर भी करने हैं ना जी। हाँ तो, जी जी। तो बस मुख्तसर सी बात कि वो एक बायोवेट ऐसी कंपनी है जो प्रोसेसिंग, ये जो चिकन प्रोसेसिंग प्लांट है ये इंपोर्ट करती है। तो ये जितने भी साब्रोसो, ये आप ऐड सुनते होंगे, बिग बर्ड, KNN, और इनको इस कंपनी ने मंगा के दिए। अब मैं थोड़ा सा और चाहता हूं कि कारोबार तो और भी बड़े किए, थोड़े कितने डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस था। लेकिन ये हुआ कि जब हमारे पास कोई कुछ एक ऐसे हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए थोड़े से, हमारा जो ग्रुप था ना, हमारे जो एसोसिएट्स थे, आपने डॉलरीज का जिक्र किया, डॉलरीज में जब कुवैत की वार हुई, जब इराक की वार हुई, तो वहां हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए। किस तरह से कि वो भी एक नोबल इंटेंशंस के साथ के लोग कुवैत से आते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, वो उनकी जो वो तो जंग में उधर लोग फंस गए, जो उनकी जो बीवी बच्चे थे यहाँ उनके, वो इतने वो उसकी करेंसी की कोई वैल्यू उस तरह से ना रही, तो जो करेंसी वाले बैंक्स थे वो भी उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं लेते थे। तो हमने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, हमने सोचा कि देखो यार ये रुल रही हैं इनके बच्चे, और इनके पास हम तो करेंसी उनके पूरी दाम पे भी नहीं ले रहे क्योंकि उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं है बैंक की। तो ये मैं ओपनली शेयर कर रहा हूँ जो। तो हमने फैसला किया नहीं, हमारे पैसे को नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, यकीन जाने के हमने फैसला किया कि नहीं, इनके घर का खर्चा नहीं है, तो आप दूसरे लोग अगर नहीं लेते तो हमें लेनी चाहिए। तो लेकिन हुआ क्या कि वो जब हम करेंसी लेते तो वो उस वक्त, ये शायद 92 का वाकया है, 92 में के बाद ये जो रेगुलेटेड हो गया ये करेंसी, तो हमें ये डॉलरीज को लाइसेंस पहले नंबर पे मिला। तो उस वक्त शायद मैं इसमें हिस्सेदार नहीं था, लेकिन वो हमारे दोस्त साथी मेरे एसोसिएट थे, तो उन्होंने जब ये करेंसी लेनी, तो जब वो लेके दुबई जाते थे तो वहाँ उसका रेट अच्छा मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह कुछ पैसे जमा हो गए कुछ। तो हमने सोचा कि वो जब ऑन दी अदर हैंड जो मैंने पहली स्टोरी सुनाई कि वो फीड मिल और ये मुर्गी खाने हमने शुरू किए, उसमें से भी कुछ पैसे मिले। तो लेकिन हुआ ये कि वो सारे पैसे उधार जाते थे। तो हमने कहा यार ये क्या काम है हमारा, एक वो डेवलप हो गई थी, या एक आदत कह लें, एक कि पहले पैसे लेने नहीं थे फिर बाद में काम करना है, तो लोगों का हमारा एतबार था। तो हमने कहा जी यार तो ये तो काम ठीक नहीं है, ये पोल्ट्री का ये क्या मसला है, ये तो उधार चला जाता है। मुर्गी खाने वाला कहता है जब मुर्गी के बच्चे पाल जाएंगे तो पैसे दे दूंगा, बस उधार। हमने कहा हमने तो लड़ाई नहीं लड़नी, ये तो जो सख्त लोग होते हैं जिनके पास एक बकायदा सिस्टम होता है वो पैसे रिकवर करते हैं, तो हमसे तो ये नहीं होना। देन वी वांटेड कि इसको थोड़ा छोड़ दिया जाए और कोई नकद का काम शुरू किया जाए। जो आपने सारी स्टोरी तो आपने सुना दी, अब मेरे पास कोई बचा नहीं खास बताने के लिए। बहरहाल तो जो लेट मूवर्स हैं, उनको जो लेट हमारे लोग दोस्त आ रहे हैं 103 हो गए। तो वो हमने फैसला किया कि नहीं, नकद का काम शुरू किया जाए और बड़ा ही जो रिलैक्स मोड में काम हो। तो हमने कहा स्कूल बना लिया जाए। तो स्कूल बना लिया जाए, तो स्कूल का हमने मुझे पता था
छुट्टियां होती हैं 3-3 4-4 महीने, पैसे फीस ले लेते हैं, तो पैसे आ जाएंगे, मजा आ गया यार, स्कूल बनाए और अच्छा स्कूल बनाए। तो हमने स्कूल बनाने का सोचना शुरू किया, बना ना सके। ख्वाजा जाहिद परवेज जो FC कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एक जगह पे हम बैठे हुए तो मुझे मिल गए, वो कहने लगे यार अनवर साहब यार कॉलेज बनाए। मैं कहा अच्छा, स्कूल ना बनाए? कहते नहीं कॉलेज बनाए। मैं कहा अच्छा चलो कॉलेज बना लो। कहते जगह, मैंने कहा जगह कितनी होनी चाहिए? कहते बस 1 कनाल हो जाए, 2 कनाल हो जाए, 3 कनाल हो जाए। तो मैंने कहा चलें ठीक है। हम जगह ढूंढने गए। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, बुजुर्ग थे, जैसे अब मैं बुजुर्ग हूँ, उस वक्त मैं बच्चा था, वो बुजुर्ग थे। ये बाबर अली साहब है ना, मेरे उस्ताद हैं, आम फैन। मैं उनको जो भी है, मैं मैनेजमेंट का भी, मैं मेरा ख्याल है कि पिछले महीने में जुमेरात वाले दिन उनको मिलने गया था बाबर अली साहब। ये तो बाबर अली लम्स के फाउंडर जी, जो लम्स के बाबर अली, तो डॉक्टर बासित भी उनके साथ थे, मेरे साथ थे। वो एक अलग स्टोरी है, उसको छोड़ देते हैं। बट उस वक्त वो इस तरह के बुजुर्ग से, मैंने उनसे पूछा, मैं क्या जी बाबा जी, चाचा जी, वो जमीन कितने ली है कॉलेज वास्ते? कहते मेरा पुत्र है, मैं तेन बड़ा सादा फार्मूला दस देना। मैंने कहा जी वो क्या? पंजाबी सारे दोस्तों को आती है, ये सारे पाकिस्तानी है या इसमें? ये सारे पाकिस्तानी हैं, बस कराची वालों को भी समझ आई जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा चलो थोड़ी उर्दू में बता देते। पर मैंने कहा था ना, क्या मेरा चान पुत्र है, फिर बात का उतना वजन नहीं रहना, ये देश ये सोच लें डॉक्टर साहब। फिर मैं उर्दू में बता दूंगा, इंग्लिश में भी बता दूंगा। क्या ख्याल है जी, मिक्स चलने दें, मिक्स चलने दें हमारे दोनों में बता दें, दोनों में बता दें। अच्छा चल दोनों में बता देते हैं। अच्छा ठीक है सर, चलने दें मिक्स। मैं कहना पुत्र सर मिक्स चले, मिक्स चले सर। थैंक यू सर अस्सलाम वालेकुम, उर्दू में बता दो। दोनों बता देता हूँ, दोनों बता दें। वो कहते हैं पुत्र, मैंने कहा शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है शाहीन साहब, वो करता हूँ, ठीक है शाबाश। अच्छा जी, वो मैं कहा शाहिद साहब, मैं कहा जी जमीन कॉलेज वास्ते कितने खरीदी? इनका पुत्र तेन एक बड़ा आजमूदा फार्मूला दे देना, ये मैं इनको सुनाना चाह रहा हूँ कि जमीन का कारोबार करना हो तो क्या करना हो। तो उन्होंने कहा जी कि मैं कहा जी जमीन कितने खरीदी? कहते पुत्र तू कदे ऐसे लेनी है? मैं कहा जी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे, कॉलेज वास्ते लेनी, यूनिवर्सिटी का तो मैंने पता ही नहीं सी होंदी है। तो मैं कहा जी कॉलेज वास्ते लेनी। ते कहंदे जिथे शहर मुके ओदे नाल ले लै, जिथे शहर मुक जाए तेरा ओदे नाल ले लै। ते बाद में उन्होंने पूछे जी ये तुसी मैनू मशवरा। बाद में हुआ ये कि जब मैं उस शहर की जगह ली तो वो हमने 4.25 एकड़ सस्ती मिल गई ना उस बजट में। उस बजट में जमीन सस्ती मिल गई जिस बजट में 4 कनाल का प्लान किया था। आप देखें कि प्लान कैसे कुदरत बदलती है, हैं? वो कुदरत के काम देखें कि उसको अल्लाह ताला हैज डेवलप्ड बग्स फ्री सॉफ्टवेयर। व्हेन इट रन्स बग्स फ्री तो उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। उन अल्लाह ताला हैज चोजन दी पर्सन्स, और जिससे उन्हें काम लेना होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जमीन का भी उसमें रास्ता आ गया कि उनका जितने जगह मुक्के पुत्र, जिधर जिधर शहर की आखिरी एज हो वहां से आगे आपने जमीन ओपन ले लेनी है। ये खुली जमीन है, लंबे अरसे के लिए आपने खरीदनी है, तो आप वो खुद ही महंगी हो जाएगी। या यकीन जाने कि वो जब जमीन खरीदी तो वो तो सस्ती थी, लेकिन इतनी तेजी से वो जमीन महंगी होनी शुरू हुई कि मैं और ज्यादा जमीन वहां, अब वो 15 एकड़ पे जमीन है, यूनिवर्सिटी है। बट वो फिर मैंने कहा, उसने कहा जब आपने प्लॉट खरीदने हो तो उसने मुझे एक डी बना दी, ऐसे डी जैसे तीर कमान नहीं होता, तो तीर कमान से उसने कहा जी जब आपने प्लॉट अपने घर के लिए खरीदना हो तो आप, उसने एक डी बना दी शायद साहब, ऐसे तीर कमान नहीं ऐसे होता, ऐसे डी बना दी। सब दोस्त देख रहे हैं मुझे? जी 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 जी। जब उसने कहा जी जब खुली जमीन खरीदनी हो बड़ी लंबे अरसे के लिए तो जहाँ सिटी का एज हो उसके साथ खरीद लो, खुद ही महंगी हो जाएगी, खुद ही वो, ये जमींदार भी ऐसे ही करते हैं जो फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि फ्यूडल लॉर्ड्स और ये जितने भी वो ठोकर होते हैं, वो ठोकर इस तरह जमीनें खरीदते हैं साइडों पे जाके। तो वो उसने कहा जब मैंने कहा जब प्लॉट खरीदना हो तो उन्होंने कहा जब पुत्र प्लॉट खरीदना हो तो फिर तुम, उसने एक डी बना के कहा कि डी से थोड़ा सा ऊपर, ये जिन्हें ऐसे जब डी बने तो उससे कोई थोड़ा सा ऊपर जाके खरीद लो, वो भी ठीक है घर के लिए। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए प्लॉट खरीदना हो तो उसने कहा जी थोड़ा सा
और ऊपर जाके जहां तेजी से लेन देन होता है, प्लॉट ऐसे होते हैं, फाइलें बिकती हैं, फिर उसके मैं नहीं नाम लेता, आगे उसके फाइलें लेते हुए स्कैम्स भी होते हैं तो वो वहां जाके प्लॉट की। तो इसको बात को छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। यूनिवर्सिटी कैसे बनी? कॉलेज बनाने के लिए हमने कहा जी ठीक है जी कॉलेज बना दो। जब एक अच्छी बिल्डिंग बनी तो जो 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 एक जावेद शेख साहब होते थे वाइस प्रिंसिपल जीसी गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात लाहौर, वो हमारे ख्वाजा साहब के दोस्त थे। कहते वो डार साहब इन्ना तुसी काम कर लिया तो आप इसको चार्टर ले लें। अच्छा, मैंने कहा जी चार्टर ले लेते हैं। किसका? यूनिवर्सिटी का। मैंने कहा अच्छा चलो चार्टर ले लेते हैं। अभी मेरे दिमाग में यही बात है कि वो पैसे नकद मिलेंगे इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। जी जी। तो चार्टर ले लें, चार्टर ले लें। अच्छा, मैं कहा चलो चार्टर ले लेते हैं। अजी वो जब मुझे आज भी याद है कि वो हमने चार्टर के लिए अप्लाई कर दिया, उन्होंने बड़ी तेजी से उसको प्रोसेस कर दिया। और जनरल इकबाल जो चेयरमैन हलाले कमीशन, वो क्या चेयरमैन हलाले अहमद थे, जनरल अकरम जो यूईटी के वाइस चांसलर थे, और इस तरह के और बड़े मतलब नाम शाम जो एजुकेशन में होते थे, वो एक्रेडिटेशन कमेटी के मेंबर थे, और जनरल इकबाल जो है वो चेयरमैन थे। तो वो हुआ क्या कि वो जब आए तो उन्होंने देखा कि इट्स ए ह्यूज बिल्डिंग, और ये पर्पसफुल कैंपस है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब कहा तो उन मीटिंग में चाय पे बैठे तो कहने लगे देखें हम आपने चार्टर मांगा है तो आप यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का चार्टर मांगा है, वो तो हम आपके लिए लेके ही आए हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी का चार्टर ले लें। तो मैंने ख्वाजा जाहिद परवेज से पूछा जो ये क्या कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट और चार्टर यूनिवर्सिटी ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं? कहते हैं हाँ, वो यहाँ एक ट्रेडिशन है कि जो इंस्टीट्यूट है वो 4 फैकल्टीज को स्टार्ट कर सकता है और जो यूनिवर्सिटी है वो 6 फैकल्टी हो। तो उन्होंने कहा है कि आप 2 फैकल्टीज और ऑफर कर दें तो हम आपको यूनिवर्सिटी का चार्टर दे देंगे। उनको हमारी नोबल इंटेंशन। अब ये अल्लाह ताला कैसे निजाम चला रहा है, स्कूल मसलन मुर्गी खाने से और यूनिवर्सिटी की तरफ हम बनाने जा रहे हैं। तो वहां मैंने कहा जी आपकी मर्जी है, हमें चार्टर नहीं देना तो यूनिवर्सिटी का चार्टर दे दें। उन्होंने हमें फटाफट कहा, इनको वहां एक खतून थी जो सेक्रेटरी एजुकेशन थी, तो उसने कहा वहां होते हुए फटाफट, ये बड़े समझदार बिजनेसमैन हैं, इन्होंने इतनी आलीशान बिल्डिंग बनाई है। उस वक्त प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज को लाहौर के अंदर रेंटेड बिल्डिंग के अंदर चार्टर दिया करते थे, लेकिन ये 4 एकड़ के अंदर पर्पसफुल कैंपस था और मेरे ख्याल 3 स्टोरी बिल्डिंग थी। तो वो कहते हैं इनको बड़े समझदार कारोबारी लोग हैं ये, इनको आप यूनिवर्सिटी का चार्टर फटाफट दे दे, नहीं तो इन्होंने बिल्डिंग इस तरह की बनाई हुई है ये कल को होटल बना देंगे, तो इनको फटाफट चार्टर दे दे। उन्होंने मेरा हाल है 10 महीने के अंदर, इसे रिकॉर्ड टाइम एट दैट टाइम 2002 that the charter was given to the GIFT University through the Act of the Punjab government of the Punjab। तो शायद साहब वो जब वो आपको मैं बड़ी मजे की एक बात बनाऊं कि जब वो चार्टर मिल गया, यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, तो वहाँ लड़कियां और लड़के को एजुकेशन थी, लड़कियां और लड़के इकट्ठे आने शुरू हो। तो मैं अंदर गया, ख्वाजा साहब उस वक्त जो हमारे वाइस चांसलर थे, मैं उनके पास गया, मैं क्या ख्वाजा साहब एक कुड़ियां ते मुंडे इकट्ठे ही आने शुरू हो गए। वो कहते हाँ तो को एजुकेशन ही होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं कहा अच्छा ये तो फिर की हो गया ये, चलो ठीक है। तो मुझे उस वक्त पता चला यूनिवर्सिटी में और हमारे शहर के लोगों को भी उसी वक्त पता चला कि ये जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें को एजुकेशन भी होती है। वो मुझे टेलीफोन आने शुरू हो गए शहर से, टेलीफोन आने कहे साड़ी कुड़ी घर नहीं पहुंची हाली तक, 1:30 बज गया, खोलिया सन तो समझ नहीं आती पई। वो तो हमारी तो जान तब छूटी जब पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस वहां खुला, तो लोगों को पता चला कि यूनिवर्सिटी के अंदर को एजुकेशन भी होती है। हाँ जी। अब मैं आपको एक रिकॉर्ड हिस्ट्री बताऊं कि 54% ऑफ द टोटल स्टूडेंट बॉडी फीमेल आर गेटिंग एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। कह लें आप यूनिवर्सिटी कह लें, यानी 54% फीमेल, 54% ऑफ द टोटल स्टूडेंट बॉडी जो है वो फीमेल हैं। अब हमने क्या किया कि फिर हमने सोचा
कि इतनी फीमेल आ रही हैं तो इनको हमें कुछ थोड़ा स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। लेकिन इससे सेफ यूनिवर्सिटी में आपको बताऊं कि अल्लाह ताला का शुक्र है, आधा शहर मैंने नाराज कर लिया है। एक तो सर हमने मेरिट रखा, और दूसरा हमने कहा कि यहाँ जो बच्चियां हैं उनको हमें किसे प्रोटेक्ट करना है, उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं इस तरह से बनाए गए। मैं इसको थोड़ा सा चलूँ, आपने कोई सवाल, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दें, यहाँ इतनी लंबी स्टोरी है कि आप मुझसे रातों सुने तो। अभी सर ये बता दें कि कितने बच्चे इस वक्त आजकल, कितनी फैकल्टी हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 6000 स्टूडेंट्स हैं, और 15 साल यहाँ 1500 स्टूडेंट्स तक हम, यानी पहले 277 स्टूडेंट जो पहले दफा 138 स्टूडेंट्स दाखिल हुए 20 साल पहले, फिर वो आहिस्ता 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 500, 600, 700 और 1500 स्टूडेंट के साथ से 1800 स्टूडेंट के साथ हम 15 साल चलते रहे, क्योंकि हमारे कंसल्टेंट कहते थे कि आप क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बनाएं। लम्स के लोग हमारे कंसल्टेंट थे, फास के लोग हमारे कंसल्टेंट थे। तो ये फिर हमें एक तादाद। अभी आपसे सवाल पूछता नहीं सर, तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह 109 लोग इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं जी, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आफियत फरमाए, और हमें तादाद नहीं, हमें तो अल्लाह का फजल चाहिए। तो डॉक्टर साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, गुजरांवाला तकरीबन लाहौर से 2 घंटे का फासला है, और इस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, बॉस्टन से, कैम्ब्रिज से प्रोफेसरों को ये कन्विंस करके ले आते हैं। IBA कराची में हमें हर वक्त मसला पड़ा रहता है कि इंटरनेशनल फैकल्टी आए, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है? डॉक्टर साहब के वो ये बॉस्टन से, डॉक्टर ताहिर इकबाल ऑस्ट्रेलिया से 5 साल के लिए वहाँ, 6 साल के लिए वहां से आ गए, और मुझे भी आप खींच कर ले आए, डॉक्टर आरिफ राना को, डॉक्टर जहूर को, जिक को, लम्स के लोगों को ये कैसे लेकर आए सर? अच्छा, असल में ये बात आप मेरी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, इसलिए कि मैं फेल हूँ आपको लाने के लिए। आज भी मैं आपके पीछे हूँ, तो मैं अगर आपको ले आता तो ये बात मेरी सही साबित हो जाती। बहरहाल तो ये बात ठीक नहीं है, तो बहरहाल वो आए तो हैं। तो अभी डॉक्टर फहीम साहब भी माशाल्लाह कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, और लम्स के ग्रेजुएट भी हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी से। ये इतने पढ़े लिखे लोग गुजरांवाला में, और आप तो कैसे उनसे बात करते हैं सर? थोड़ा सा स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं ना। मैं शुरू में इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, तो मुझे अपनी बात रिपीट करनी पड़ रही है। मैं सबसे पहले ये मैं कहूंगा कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह। अल्लाह हैज चोजन द पर्सन, उसने किससे काम लेना है। ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है कि अल्लाह हैज चोजन द पर्सन। अल्लाह ने इंसानों को चुना होता है, और अल्लाह का एक प्लान होता है। आपने देखा कि एक बच्चा जो मैट्रिक पास भी अच्छे तरीके से नहीं किया और मेहनत मजदूरी करता हुआ है, बड़े इस तरह के बच्चे होंगे, लेकिन आप लिबर्टी चौक में देखें, कराची क्लिफ्टन के वो देखें, हम कराची स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी हैं, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी हैं हम, डार्सन सिक्योरिटीज, II चुंदरीगढ़ रोड, ये स्टॉक एक्सचेंज में हमारा ऑफिस भी है। तो ये बच्चे पढ़े हैं, कितने वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, तो लेकिन वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जिसके अंदर को मेरा ख्याल इस वक्त शायद मैं मेरी बात को पकड़ नहीं लेना, लेकिन अराउंड 50 PhDs हैं जिनके साथ मेरे तलक वास्ता है। और कुछ विजिटिंग मोड में है। 6000 स्टूडेंट है ना जी, आप देखें तो उसकी कुछ 7 फैकल्टीज हैं, और उसके नंबर कितने 9 डिपार्टमेंट्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं अल्लाह हैज चोजन सी पर्सन, और अल्लाह हैज डेवलप्ड वन सॉफ्टवेयर दैट इज बग्स फ्री सॉफ्टवेयर। उसके अंदर किसी किस्म का कोई बग नहीं है। वो अपना जब सॉफ्टवेयर रन करता है तो वो फिर अपने कैरेक्टर्स को चूज करता है और सिलेक्ट करता है कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर किन किन लोगों को फिट इन करना है। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं कि फिर उसका रास्ता आसान कर देते हैं। वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उस अपने प्रोजेक्ट की अकम्पलिशमेंट के लिए, उसकी अचीवमेंट के लिए यकीन जाने के वो फिर रास्ते आसान कर देते हैं अल्लाह ताला। तो बंदे क्या समझने लगते हैं उस वक्त जब वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है। तो मैं एक बात यानी थोड़े एडिशनली कहूंगा कि जब कोई प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है
तो यकीन जाने ये मैंने अपनी कानों से, आंखों से, तजर्बे से जिंदगी में देखा है कि उसके 100 बाप बनते हैं। जब प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है ना, सारे बच्चे सुन लें, उसके 100 बाप पैदा हो जाते हैं। ये मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट फेल होता है तो यकीन जाने जो उसका असल बाप होता है ना, जैसे एक बच्चे को आग कर देता है बाप, तो कहते लोग उसको कहते हैं कि यार इस बच्चा बड़ा बदमाश है, इसके बच्चे के हालात ठीक नहीं है, तो ये तो मेरा बच्चा नहीं है, ये मैंने तो इसको आग कर दिया हुआ, मैं नहीं इसको ऑन करता। तो जिस प्रोजेक्ट का फेलियर होता है उसका ये हाल होता है, तो उसका कोई एक बाप नहीं बनता। यकीन जाने ये मैंने देखा है, वो कसूर ही नहीं मानते। तो जब वो प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो फिर कहते हैं, अब मैं कहने जा रहा था कि अल्लाह ताला उन लोगों के लिए रास्ते आसान करते, जब रास्ते आसान कर देते हैं तो अल्लाह ताला ने अपना काम लेना होता है, उसका एक प्लान होता है। तो बंदा के अंदर है ऐसे, जैसे मैं अकड़ रहा हूँ, कुछ जो लोग देख रहे हैं ऐसे कहते हैं ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने ऐसे किया था। फिर आप यहाँ ये बच्चे 108 मैं देख रहा हूँ 108 लोग हो गए हैं। तो ये मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा काम ये है कि माली दा कम पानी लाना, पर मशका लावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या न लावे। तो हमारा काम मेहनत करना है, मेहनत करना। अल्लाह ताला ज़राए का नहीं जाने देता, किसी न किसी शक्ल में उसका फल दे देता है। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी हमारे पास है, जब हम तो पैसे लेने के लिए, इकट्ठे करने के लिए जमा हुए थे, आपको ये स्टोरी थोड़ा सा एक नुक्ता रह गया था, लेकिन जब हम अंदर आए तो हमें लोगों ने बताया कि दिस इज जॉब ऑफ द मैसेंजर्स, इट्स अ जॉब ऑफ द मैसेंजर्स। एजुकेशन पैसे कमाने के लिए नहीं है, इट्स अ जॉब ऑफ द मैसेंजर्स। यकीन जाने के ऐसे ऐसे खतूत आते हैं, ऐसे ऐसे जरूरतमंद लोगों के पैसे, जरूरतमंद लोगों के स्टोरी सुन के दिल पसीज जाता है, और मुझे अपनी स्टोरी भी याद आ जाती है। तो हमारी अगर विजन पढ़ेंगे तो वो एक्सेसिबल टू ऑल है, यानी उसकी जो विजन के अंदर जो स्टोरी है वो ये है कि ये किसी भी कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला हो, किसी तो हम उसको डिप्राइव नहीं करेंगे। तो मैं आज 108 बच्चों और बहनों भाइयों दोस्तों के जी 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 साईं शोर साहब, खैरियत से आप? माशाल्लाह। ये साईं शोर जो है आप हमारा ये हैदराबाद से कहीं चेक कर लेते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी आप बताएं, ठीक है शायद भाई, आप बहुत दिनों के बाद नजर आए। कौन बोल रहे हैं जी? हमारे साथ सर फिरोज। अभी थोड़ी देर में अब्दुल्ला साहब चेक कर लें। तो जनाब हमारे साथ सलमान साहब हैं जी, बिल्कुल मैं हूँ। अच्छा, ओ माशाल्लाह। सलमान साहब आपका भी मैं तारुफ कराता हूँ डॉक्टर साहब से थोड़ी देर में। तो आई एम थैंकफुल टू सलमान साहब, ये चेज़अप के सीईओ भी हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको जी। डॉक्टर साहब आगे जी वापस। अब्दुल्ला साहब सर मेरे ख्याल उनका नेट ड्रॉप हो गया वो शायद। अच्छा, चलो माशाल्लाह। अभी हम तो मैं थोड़ी सी कहानी कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इनकी मैं थोड़ी सी तस्वीरें। ये जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, ये छोटा से स्कूल से शुरू हुई थी, और यहाँ पे देखा कि डॉक्टर साहब की सादगी देखें गुफ्तगू में, और ये लम्स के फैकल्टी मेंबर्स और PhDs को और अपने लोगों को, पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो ये जो मोहब्बत और हमदर्दी और ओपननेस और जो इनके अंदर जो सादगी है, वही इतनी पुरकशिश हो जाती है, ताकतवर बन जाती है कि वो लोग इस वक्त जो इनके पास जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर फहीम साहब, ही इज एन इंजीनियर फ्रॉम UET लाहौर, MBA फ्रॉम LUMS, MBA फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तो यानी आप ये देखेंगे IBA ऐसे लोगों को हायर करने में कामयाब नहीं हो पाता। इतने लोगों को लाना, एक विजन और मकसद रखना डॉक्टर साहब कर लेते हैं। डॉक्टर ताहिर इकबाल को ऑस्ट्रेलिया से लाए, तो इसके पीछे विजन क्या है कि इनका एक मकसद है, और वो मकसद ये क्या है, तो वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है एक्चुअली।
एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है और वो खिदमत भी उसके अंदर शामिल हो जाती है, दुआएं भी शामिल हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ 2 साल काम किया डॉक्टर साहब के साथ। तो ये हर काम से पहले दुआ भी करते हैं, फिर मशवरा भी करते हैं और अपने साथियों सामान इन्होंने ऊपर रखा है ना उसके जी, तो ये अपना ताउन भी करते हैं और उस सादगी की वजह से ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। सैयद बाबर अली को दोस्त बना लिया, तो आप ही देखें कि एक आदमी जो एफएससी नहीं कर सका और वो इस पोजीशन में चला गया कि अपने मुस्तकिल लर्निंग से, इनके सिस्टम्स बड़े स्ट्रांग हैं। मैं अगर कुछ पिक्चर्स शेयर कर देता हूँ इनकी यूनिवर्सिटी की। कहते गुजरात वालों को पहली दफा पता चला था लोगों को कि यूनिवर्सिटियां जो हैं वो होती हैं। अरे आप कौन बोल रही हैं मैम? यूनिवर्सिटी बन के शुरू हुई तो लोग आए, तो लड़के लड़कियां इकट्ठे आने लग गए। तो वहाँ जो वाइस चांसलर था, मैंने जाके उससे पूछा ऐसा मैं आ गया हूँ जी। क्या रहे? अच्छा, लड़कियां कोई होनी है। नाराज हो गया। खातून मुकम्मल कर दे बात। जी खातून, आप कौन बोल रही हैं जी? ठीक जी, डॉक्टर साहब वेलकम बैक। देखिए वो पता नहीं अब क्या सवाल था मैडम का। सवाल यही था कि वो माशाल्लाह ये मतलब पीएचडी नाजुक अंदाम होते हैं ना जरा, तो उनको रखना, उनसे काम, उनसे मशवरा करवाना, उनसे साथ दौड़ना और सीखना, तो ये आप कैसे कर रहे थे? वो अल्लाह का फजल है सारा, अल्लाह का फजल है। बस आपने थोड़ा आगे चलते हैं। शाहिद साहब एक्चुअली ना, मैं ये सब कुछ मैंने अपनी ट्रेनिंग होती है घर से हुई होती है, तो मैं सबसे अब दोस्तों को मैसेज दे रहा था कि पहले मैं मैसेज कंप्लीट कर लूं कि कोई भी बच्चा जो नीडी हो, गुजरांवाला डिवीजन में हो, पाकिस्तान में हो, हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, एनईसी के साथ हमारा एक इदारा है, एनईसी के साथ हमारा है। किसी बच्चे को अगर पैसे नहीं हो, लायक हो, तो आप डायरेक्टली हमारा एडवांटेज के नाम से ऑनलाइन एक फॉर्म डेवलप कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में काफी इसमें आगे जा रही है, जो अपने ऑनलाइन सिस्टम कर रही है सब, तो आप वहां अप्लाई कर दें, किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है। एक सेट सिस्टम है, उसके तहत वो बच्चा अकोमोडेट होगा और इंशाल्लाह ताला वो पढ़ेगा। जैसे मैं नहीं पढ़ सका तो इससे चैलेंज अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है, तो जो बच्चों के पास पैसे नहीं होंगे दे शुड सर वहाँ पे वर्क एंड स्टडी का कोई वो है कि अगर कोई बच्चा वहाँ पे मतलब स्टडी भी करे और साथ में वर्क भी करे? अनवर्जुलन आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, अनवर्जुलन का फॉर्म होगा, वो डेवलप करें। मैं यही बताना चाह रहा था। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन कि ये यूनिवर्सिटी का विजन क्या है। सबसे पहले ये जरूरी था कि मैं विजन बताता, आधे घंटे में बताता हूँ। इसका विजन 3 पिलर्स पे हमने जो डिजाइन किया। मैं बाबर अली साहब के पास गया था पिछले हफ्ते या 15 दिन पहले की बात होगी, तो उनसे मैं विजन शेयरिंग के लिए गया था कि ये विजन पहले तो हमें बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते रहे कि विजन फ्रेम करने, लेकिन यकीन जाने उसके कोई मुझे खास कामयाबी नहीं हुई। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैंने कहा कि मेरी लाइफ क्या है। मैंने अपनी लाइफ की जब मैंने अपनी लाइफ की स्टडी की तो मुझे पता चला मैं तो यूनिवर्सिटीज में नहीं गया, तो ना ही मैं कॉलेजेस में गया हूँ, तो आई हैव नेवर बीन यूनिवर्सिटी इवन कॉलेज। तो ये कैसे हुआ? फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अपनी लाइफ के सेलिएंट फीचर्स की स्टडी की। जब ये सारा कुछ देखा तो मैंने कहा इसमें जो डोमिनेंट है, मैं दुनिया के कोई ऐसा मुल्क नहीं जो मैंने छोड़ा हो और उसकी गलियां भी मुझे याद है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो वहां से आया है। और 92 में मैं ऑस्ट्रेलिया में थे, मेलबोर्न स्टेडियम में था जब वर्ल्ड कप जीता गया था, तो मैं वहां बैठा हुआ था अंदर। तो मैंने कहा कि मेरा तो एक्सपोजर जो है, अभी पीछे मैं मैनचेस्टर में था जब इंडिया के साथ मैच था, तो अब मैंने रशिया में किया। तो कहने का मकसद मेरा सारा एक्सपोजर एक मुश्किल लाइफ गुजारने से हुआ है जिसका नाम प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। ये यूनिवर्सिटी है, सफर करना, लोगों से मिलना, सुनना, बुजुर्गों की दुआएं लेना, ये आपकी यूनिवर्सिटी जो आप कर रहे हैं। जब 113 लोग हो गए, तो आपने क्या कमाल किया। आप मुझे कहती हैं कि आप प्रोफेसर को कैसे डील करते हैं, तो ये दुनिया से आपने 113 लोगों को 1 घंटे में इकट्ठा कर लिया हुआ है या जैसे भी किया है। तो ये तो बात फिर मैंने शायद आपसे ही सीखी हो। तो मैं कामयाब होऊंगा जिस दिन आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके कंट्रीब्यूट करेंगे।
तो बहरहाल मैं सब बच्चों से, सब बड़ों से दुआ के लिए कहता हूँ कि आप दुआ करें कि डॉक्टर साहब मेरे पास आ जाएं और हम ये आईबी वाले सर ये मुझे मारेंगे। आएंगे सर शाहिद साहब आप चले जाएं, इतना भी आपको डॉक्टर साहब कह रहे हैं। वो अल्लाह के बंदे वो पक्का आने का कह रहे हैं। साहब आप चले जाएं तो कोई मसला नहीं। मुझे एक बात बताने दें। मैं तो आपने पूछा कि आप किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मैं एक शेर याद आ गया है। वो कहते हैं बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की, वो कहीं भी लौटा तो मेरे पास आया। बिल्कुल मेरे में कोई कमाल नहीं, वो मेरे हरजाई में कमाल है। सर हम जो है ना डॉक्टर शाहिद साहब से मिले थे ना, जी तो हमारी जो डॉक्टर शाहिद साहब से पहली जो मुलाकात हुई थी वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में हुई थी। वहाँ पे उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ना कोर्स हमें करवाया था फ्री। अच्छा जी। IBA कराची भी उसमें शामिल था और जो है ना UNDP और अच्छा जी, वहाँ उनसे मिले थे। मेरा अपना नाम मोहम्मद अब्बास बुट्टी है और मैं जो हूँ BS IT क्लियर करके अभी फिलहाल फारिग हूँ। बस अल्लाह मालिक है अभी। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह जी प्यारे भाई, बहुत खुशी हुई मिलके। आप हमारे पास आ जाए ना, फिर किधर हैं आप? हाँ, ये आप गिफ्ट में दाखिला मिल सकता है, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए पैगाम है आपके लिए। सर मैं आना तो चाहता हूँ, मैं तो अभी सक्कर में हूँ सर। चलो वैसे मैं बलूचिस्तान डेरा बुक्टी का हूँ सर। देखें, आप हमारे पास एडमिशन ऑनलाइन है, हमारे पास जॉब्स ऑनलाइन है, पोर्टल पे जाएं, आप वहाँ अप्लाई करें। मैं तो गुजरात यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं हूँ। तो डॉक्टर साहब सर ये आज आपके जो है इस लाइव सेशन का हमें ये फायदा हुआ। हमारा जो है ना एक ग्रुप भी है UNDP एंटरप्रेन्योरशिप का, सर तला साहब उससे चला रहे हैं, तो उन्होंने ये लिंक शेयर किया, तो अभी मुझे पता चला कि आपका भी कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हमें इस यूनिवर्सिटी का नाम भी तक पता नहीं था। I'm really grateful to Dr. Shahid that he has introduced the university, GIFT University. तो मैं really grateful to him. अच्छा, ये मैं शायद साहब आपका सवाल का जवाब शेयर में नहीं मिल गया कि बस यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की, वो कहीं भी लौटा तो मेरे पास आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे पास सर इस वक्त बाकी सर लोग जरा अपने माइक म्यूट कर दें तो प्लीज। इस वक्त हमारे साथ सर डॉक्टर साहब, हमारे चेज आपके CEO हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं सर। ये डॉक्टर साहब जी मैं सुन रहा हूँ बात। और वो नहीं आप सुने, आप ऑन रखें। सलमान साहब यानी ये चेज आपके CEO हैं, गुजरांवाला में खोला है इन्होंने सर आपके, ये सब कराची में हमारे साथ। वो क्या है चेज आप सर बताएं। सलमान साहब अपना तारुफ करा दें सर थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और सबको। वो आपने अपने चेहरा ही दिखाया होता। अपना चेहरा दिखा दे सर। चेहरा एक मिनट इमरान कर देता हूँ मैं, नहीं तो मैं आ गया जी। सलमान साहब सर, चेज साहब ये चेन है कराची की और पूरे पाकिस्तान में ये बता दें सर क्या करते हैं सर। जी डॉक्टर साहब, हमारी जो है वो चेन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स है। हम स्टार्ट तो हमने कराची में किया था पहला स्टोर, लेकिन अब हमारा आखिरी जो नवा स्टोर नंबर 9 जो है नवा स्टोर, वो गुजरांवाला भी हमने खोला है मॉडल टाउन में। वंडरफुल जी। मॉडल टाउन में मेरा एक कमरे का मकान था, आप मुझे याद हो, मेरा भी नहीं था और वो किराए पे था और मेरी माँ वहाँ वो पोछे लगा के साफ करती थी। ये स्टोरी वहां से शुरू हुई। तो आप बात करेंगे आगे चले। सॉरी जी। हाँ तो डॉक्टर साहब सॉरी डॉक्टर साहब, हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमारे स्टोर्स का वो ये है कि हम अच्छी चीजें यानी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में बेचने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। ये लाइक ग्रोसरी है, जैसे कैश एंड कैरी है, जैसे इस तरह का ये मेट्रो है? नहीं, अगर आप यूके गए हो, यूके तो डेफिनेटली आप गए होंगे। तो मैं पैदा हुआ हूँ 1985। तो वहां पर जी, तो मार्क्स एंड स्पेंसर का जो मॉडल है, जिस तरह मार्क्स एंड स्पेंसर है, आप उसको पाकिस्तान का मार्क्स एंड स्पेंसर समझ लें। वंडरफुल। तो वहां तो ग्रोसरी भी है, ऐसी बात तो नहीं, बट उसका मेन फोकस जो है वो गारमेंट्स पे है या जिस तरह मार्क्स एंड स्पेंसर का है?
जी बिल्कुल, मार्क्स एंड स्पेंसर की तरह हमारा मेन फोकस जो है वो गारमेंट्स पे है, लेकिन हमारे पास ग्रोसरी भी होती है अक्सर स्टोर्स में। वंडरफुल भी। तो 9 में से जो है वो 3 स्टोर में ग्रोसरी नहीं है। मॉडल टाउन में वो एक पार्क है जहां मैं क्रिकेट खेला करता था आज से कोई 52 साल पहले, तो ये उस पार्क के इर्द गिर्द है कहीं? सर मेरी उम्र कुल 43 साल है, मुझे 52 साल पहले का नहीं पता। कमाल कर दी आपने। आप गुजरांवाला से हैं? नहीं, मैं कराची से हूँ। ये देखने में वैसे बाटल लग रहे हैं सर, लेकिन ये है कराची। बच्चों के शहर में आ गए। अच्छा जी, शायद साहब आगे कोई क्वेश्चन आंसर? बस सर इसमें चूंकि सर वो हमारे डॉक्टर अब्दुल बारी साहब तशरीफ ले आए हैं, इंडस हॉस्पिटल के चेयरमैन, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से अगर कोई सवाल पूछने हो प्यारे बच्चों, अगर कोई एक सवाल आसिफ साहब ने सर भेजा है यहाँ पर चैट में, तो वो मैं ले लेता हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि सर मुर्गी के बिजनेस में और यूनिवर्सिटी के बिजनेस में फर्क क्या है सर, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? मुर्गी के बिजनेस में और ये पोल्ट्री के बिजनेस में और यूनिवर्सिटी के ये मैं बता चुका हूँ कि वहां से बिजनेस पैदा होते हैं। क्रिएशन ऑफ नॉलेज यूनिवर्सिटी से होता है और टू इम्पार्ट द नॉलेज कॉलेजेस में होता है। तो इज अ डेरा, कहना इज अ डेरा ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नॉलेज जहां से क्रिएट होते हैं, यहाँ से इंसान बनते हैं जो मुर्गी और पोल्ट्री के बिजनेस करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटी का बिजनेस नहीं होता और यूनिवर्सिटी का शायद सब बिजनेस होता ही नहीं है। ये तो मुझे बाद में पता चला, यूनिवर्सिटी में अंदर बिजनेस नहीं होता, वहां तो आपको बच्चों को रिटर्न करना होता है, पर बच्चों को पता नहीं अभी। बट हमारा, मैंने कहा था कि हमारी विजन फिर अब बन गई एथिकल, सॉरी थ्योरेटिकल। बाबर अली साहब को मैंने बताया कि मैंने ये विजन बनाया है थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड एथिकल। तो उन्होंने मुझे फौरन पकड़ लिया। डॉक्टर बासत जिनको आप लेके आए थे ना, वो अभी डीन है बिजनेस स्कूल के, मैं उनको साथ लेके गया था। तो बाबर अली साहब कहते हैं नो 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 नो, ये आप क्या कह रहे हैं, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड एथिकल नहीं, एथिकल पहले नंबर पे लगाए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि वहां एथिकल, अगर हमारे जितने भी जो एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं बच्चे, अगर ये एथिकल बिजनेस करेंगे तो यकीन जाने ठंडी हवा कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ है, रिस्क मिल जाएगा, ठंडी हवा आ जाएगी, बट यू मस्ट अप्लाई एथिकल प्रैक्टिसेस। तो मैं इनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिएगा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पाता। तो वो आप, मैं रिक्वेस्ट है कि आप एथिकल प्रैक्टिसेस अप्लाई करें। और मैं अब आप यूनिवर्सिटी का तमाम जितना करिकुलम है, हम उसका स्लोगन बना दिया कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। और अब क्या है कि अब ये जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उसके बाद मैंने एक नई और बात बाबर अली साहब से कही। मैंने कहा जी मैंने 3 काम ये तो लिख दिए, ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। तो अब हम चाह रहे हैं कि मैं ये काम करना चाह रहा हूं, यानी बाबर अली की मैं तारीफ करने लगा हूं। 121 लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गवाह रहना। बाबर अली मुझे कहने लगे, मैंने कहा जी मैंने एक विजन में ऐड करने जा रहा हूं कि मैं मावा अच्छियां किवें बनावा, मैं अच्छी माएँ कैसे बनाऊं, How to create good mothers। हाँ, इसके ऊपर मैंने, प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने अब काम शुरू करना है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें अगर मैं माएँ अच्छी बना दूं, और 54% फीमेल स्टूडेंट्स हैं ऑफ द टोटल स्टूडेंट बॉडी ऑफ द गिफ्ट यूनिवर्सिटी, तो मैं उनके ऊपर काम अगर करूं, ये नहीं कि मैं दूसरों को इग्नोर कर रहा हूं जो मेल हैं, बट मैं कहना ये चाह रहा था। तो मुझे फौरन उठ के कहने लगे यार फिर मुझे आप मेरे से टाइम ले, मेरे सेक्रेटरी से टाइम ले लो, तो आई एम सपोज टू गो देयर। मैं कहा नहीं जी, अभी आप कह रहे हैं मैं 93 का हूँ, आपकी ये मतलब सिचुएशन है, तो आप क्यों मतलब मेरे साथ जाएंगे? नहीं, जो वहाँ हो रहा है आई एम सपोज टू गो देयर, और मैं फैकल्टी को बताऊंगा कि काम कैसे करना है। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो ये आपका विजन मिशन काम नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। कहने का मकसद कि मैं तक, और वो इतना 93 का बंदा मेरे साथ गुजराना से 2 घंटे के लिए कहता है मैं वहाँ 8 घंटे गुजारूंगा। ये कमिटमेंट है उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ जैसे आपकी वहां हो गई है,
वो कहते हैं कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस करो कराची बड़ी हो गई है, वापस आ जाए आप। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और हमें दीन दुनिया की भलाइयां अता फरमाए।